मैं परितोष कुमार हल्दर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बहुत कुछ समस्या है और आप हम सब इसको जानकारी है और सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने जो बात बहुत बार कहा कि देखिए 100% जो C&D कैटेगरी का पोस्ट अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का बच्चा लोग का मिलना चाहिए, उसके ऊपर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। आपने देखा कि ख़ास तौर पर जो रूरल एरिया में एजुकेशन, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना ख़राब हो चुका कि 90% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, हेड मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है। तो उसमें हम कैसा अच्छा क्वालिटी एजुकेशन कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है रूरल एरिया से। बहुत पोस्ट क्रिएट होना, लेकिन कोई पोस्ट क्रिएट भी नहीं हो रहा है, पोस्ट फिलअप भी नहीं हो रहा है। आपको पता है कि पंचायत राज में पंचायत राज का हाथ भी इतना कोई पावर है ही नहीं, उनका भी हाथ पैर सब तोड़ दिया गया पंचायत का। इन्होंने ऐसा कि एक कैजुअल मजदूर को भी अपॉइंटमेंट इन्होंने नहीं कर सकता, पैसा दे नहीं रहा है और ऐसा कि ऑफिसर का हाथ में ही सभी पावर है। कुछ करना है तो बीडीओ के पास जाना है, पंचायत प्रधान बोलिए, प्रमुख बोलिए, और जिला परिषद भी, वहाँ में भी ऑफिसर का हाथ में ही सब हो रहा है। तो डेवलपमेंट गांव का कैसा हम आशा कर सकते हैं। आप लोग का पता है जो NH4 का बारे में पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में करीब 5 साल का ऊपर हो चुका, जो कि नॉर्थ और मिडल अंडमान का लोगों का हालत इतना खस्ता है कि रोड बोल के तो कोई चीज़ है ही नहीं। आपका पता है जे 50-60% एरिया में NH4 इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, खाली खोद के रखा। लेकिन सबसे आश्चर्य का बात है कि 100% पेमेंट रोड का हो चुका है। इसका कंट्रोलिंग कौन करता? कोई तो इंस्पेक्शन होना चाहिए। जे नहीं, काम नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा भारी अमाउंट कैसा पेमेंट हो चुका बिना काम में। आपका इसका बिलिंग अथॉरिटी कौन है? इन्होंने पेमेंट कौन सा अथॉरिटी का थ्रू होता है? कोई तो इंस्पेक्शन होना चाहिए, तो है ही नहीं। रूरल एरिया, रूरल रोड, मैक्सिमम रोड अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में विलेज एरिया में आप लोग देखा 10-15 साल से कुछ काम नहीं हो रहा है, रिपेयर का काम नहीं हो रहा है। नया रोड का बारे में तो छोड़िए, वो तो है ही नहीं। दूसरा बात है, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का बात हम लोग कहा ही है, कहता है, आप सुन के आप हैरान हो जाएगा कि 1007 करीब जो समग्र शिक्षा का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का सैलरी करीब 4-5 महीना से नहीं हो रहा है। क्या इनका घर परिवार होगा, इनका बच्चा भी होगा, इनका भी खिलाना होगा, बूढ़ा पिता माता होगा, तो इसके बारे में कोई सोचा है? ये क्या हो रहा है? आपको पता है जे 400 का ऊपर डेब्रिड का जो बच्चा लोग जो इंजीनियरिंग करता था, उनका लाइफ तो बर्बाद हो ही चुका है। वो मैक्सिमम ये कॉलेज छोड़ के BR अम्बेडकर जो कॉलेज है, ये छोड़ के इन्होंने
दूसरा जगह में ऑलरेडी चला है, कोई भर्ती होने का बात चल रहा है। आपका पता है अंडमान में शिपिंग जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 2 नया शिप अटल और एक नाम है, ये 2 शिप बना, बड़ा अच्छा शिप बना जो कि अंडमान का पैसा से बना, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन बोलता उसका लेने का ज़रूरत है ही नहीं। तो इनका लेने का ज़रूरत है ही नहीं, तो आप लोग इतना किराए में ये इतना हाई रेट में कैसा शिप को आप मुहैया कराता है अंडमान तथा निकोबार में? इसमें क्या चक्कर है? यही बात हम सुनने चाहते हैं। देखिए, मैं अंडमान तथा निकोबार लोगों का मैंने आह्वान करना चाहता हूँ, कोई धर्म, जाति, भाषा सब का ऊपर उठ के, अंडमान तो हमारा है, हम तो कहता है कि यदि सच्चे भारत आप देखने चाहते हो तो अंडमान में आओ, जहाँ में धर्म, जाति, भाषा का कोई बात नहीं है, हम लोग सब एक साथ में रहता है, वही तो अंडमान है। तो आप वहाँ में, हम सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारा जो लेजिटिमेट राइट है उसके लिए हम लोग का खड़ा होना चाहिए। उसके लिए आपको सबका रोड में आना चाहिए, रास्ता में आना चाहिए। तो तब तो हमारा कभी कभी ऐसा होता कि देखिए, खाली अधिकार पूछने से ही अधिकार नहीं मिलता, कभी कभी आपको खड़ा भी रहना पड़ता, कभी कभी आपका रोड में भी आना पड़ता, तब तो आपका अधिकार मिलेगा। आपको पता है जो पीएचडी, पीजीटी और जीटीटी का पोस्ट फिलहाल निकला था, और देखा गया कि सबका एज बार 30 है, 30 साल होने तक आप अप्लाई कर सकता। कितना गलत बात है जो पीएचडी और उसका साथ जीटीटी, पीजीटी का भी एक एज लिमिट कर दिया। ये पीजीटी के लिए इसका ये क्वालिफिकेशन आते आते आपका मास्टर डिग्री, फिर बीएड व एमएड, ये करते करते ये तो 30 साल पार हो जाता। वो कैसा 30 साल लगाया? पीएचडी ठीक है, तो एक एज बार कैसा लगाया? जो कि आप वेस्ट बंगाल में जाइए, वहाँ में 40 ईयर्स है पीजीटी के लिए, व टीचर्स के लिए। आप तमिलनाडु में जाइए, वहाँ में आपका 42 ईयर्स है पीजीटी, जीटीटी, पीएचडी के लिए। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, वहाँ में एज बार है ही नहीं, आपको 21 साल होने से आप अप्लाई कर सकता, और जब आपका ये 60 साल हो जाएगा, आपका नौकरी तब से ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहना चाहता हूँ कि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में यहाँ में नौकरी का हालत तो बहुत ही ख़राब है, सीमित है, ज़्यादा नौकरी है ही नहीं, इंडस्ट्री है ही नहीं, कोई बड़ा आपका फिनेंशियल बड़ा कोई एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं ताकि यहाँ में कोई नौकरी मिल सके। तो इसलिए यहाँ में सरकारी कुछ नौकरी है, वो भी देखा जो 50% का ऊपर नौकरी बाहर का लोगों का मिलता है। ऐसा कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर वो भी बाहर से लेके यहाँ में भर्ती करता हो, बल्कि यहाँ में बहुत बच्चा अनएम्प्लॉयड है, उनका नौकरी नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध है, अंडमान तथा निकोबार लोगों को, खास तौर पर यूथ को, कि आप भी सामने में आइए। चुप रहने का टाइम ख़त्म हो चुका है। आप आपका अधिकार के लिए सामने आइए, लड़ाई कीजिए। देखिए, पक्का कोई ना कोई हल निकलेगा। नमस्ते, जय हिंद।